कौन को पता नहीं बा। खैर कोनो बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के आराम करी, फिर देखा जाएगा करेगा। माँ जी चलिए खाना खा लीजिए माँ। का खाए ले, खाना खाए ले? हाँ। तो का के कह दिया आवे रे? कहीं हम नहीं आ सके तो का मना कह रहे ना? मना करे तो कहीं मार घर ना बाटी माई। कहाँ रहे थे? खाने नहीं दवाई हम गए रहे था। कहाँ रहे? हाँ कहाँ रहे थे? गए रहे वो पीछे वाले खेते में। पीछे वाले खेते में क्या कर गए रे? जोन बोए हाँ निरावे गए रहे। अच्छा हाँ वहाँ पहुँच गए? पहुँच गए। और क्या करते रहते हैं? और क्या करते हैं? खाना बनाए के आए, चला खाना खाए ले। सोवत रहे? सोवत रहे? हाँ सोवत ना आए रे, खाना बना के सीधा तोहरे लगे आवत है। अच्छा अच्छा। छोटो का तबीयत खराब मेरे तोर? तबीयत नहीं सही पेटे, तबीयत नहीं सही ने घाट सोवत ही है। सुन मार बात है। ठिकाने अभी काम घर का अगर ना तू पूरा हर जाइए नहीं था तो हाँ तबीयत नहीं ठीक बा, आराम कर दिया तू आज तो गला दबाई मार जाओ घर में केहू बा नहीं रंडा नहीं। गला दबाई के मार जाए क्या स्वागत कर मेरे हमार, लेकिन इसे ऐसे छोड़ करके हाथ नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी लालटेन जला के। दुनिया में नहीं है, अब ठीक बा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
छोटू, हाँ भैया। ये हमारे घर में आग लगी है और ये औरत कौन है जिसे जलाकर मारा जा रहा है? हटाइए, रुक जा, मैं देखता हूँ, रुक। ये छोटू, ये तो तेरी कजरी भाभी है बे। नहीं भैया, हमारी नहीं, कजरी। ये छोटू, अरे तेरी भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। अगर आज इससे कुछ हो गया तो मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगा, भैया मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? आप ऐसा मत कहिए भैया, हमें अपनी भाभी को होश मिला। हमारी भाभी को कुछ नहीं होगा भैया। ए कजरी, भाभी माँ, कजरी, कजरी, ए कजरी, होश में आओ ना। अरे देखो मैं आया हूं तुम्हारा पर्वत। ए कजरी, होश में आओ, मुझसे बात करो ना कजरी, भैया मुझसे बात करो भैया। हमारी बात सुन लो भैया, भाभी माँ को भी होश नहीं है भैया। आप भाभी माँ को बैठाइए, मैं पानी चीटा मारता हूँ भैया, उसके बाद होश में आ जाएगी भैया। हाँ तो ठीक कह रहा है। ये बता छोटू, हाँ भैया। हमारे घर में आग लगी है और मेरी पत्नी उस आग में जलकर मर रही है। कहाँ था तू? भैया मैं मंडी गया था सब्जी लाने खातिर भैया। मंडी गया था? मार्केट गया था, सामान नहीं था भैया घर पर। लेकिन ये बता, मेरी माँ कहाँ गई? भैया हाँ, माँ तो यही थी भैया। यही थी? माँ यहाँ थी, भाभी यहाँ थी, इसलिए तो मैं मार्केट गया था भैया। अबे जब माँ यहाँ थी तो उसे बचाना चाहिए था ना इसे। कोई बात नहीं, छींटा मार। कजरी को होश में ला, मैं माँ को बुलाता हूँ, कहीं इधर उधर बैठी होगी। हाँ मैं छींटा मारता हूँ भैया। माँ, ओ माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, माँ, रो नहीं माँ, रो नहीं। अरे मोरे बेटावा की मोरई रे साहेबवा, फूट गई तोरई का दिलिया रे बेटावा। अरे मोरे ललना की मोरई रे सुगनवा। अरे मोरे भैया तोरई की समतिया जब फूटी निगाह। अरे मोरे भैया अब बिरहाना गावा अम्मा। ठीक है रुकी, रो रही है। रोवतिया हमका तो नहीं। आप रो रही है माँ, कह रही कि मेरी किस्मत फूट गई। ये बताओ, इतना बड़ा हादसा घर में हुआ है, कजरी जलकर मर रही है, घर में आग लगी है, आप कहाँ गई थी माँ? हाँ, बेटवा इमने तो रोवा था, इमने कहा था तोर किस्मत फूट गई, दुनिया की शादी किया भवा तोरे साथे। हाँ, जब हम गए मार्केट, नदी की गाड़ी तू गए मार्केट लौट के आए तो आवत हा संझा की
दिन में बाजार करा था 10 रुपया लगे। ये हादसा कैसे हुआ माँ? बेटवा हो हाँ देखा हम गए मंदिर पे चला गया सब्जी लिया हुआ हाँ। हम चले गए मंदिर में भगवान भोलेनाथ के पूजा पाठ कीन। अच्छा। ओकरे बाद प्रसाद वरसाद बांटे लड़कियां मार घेर रहन खान पियन अपन। ओकरे बाद जैसे देखा था घर एक तरफ मार घरम धुआं उधिरान रहा हमसे रही नहीं गवा हम भागत भागत चली आए आवते मान का देखा था घरे का अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर आग लगाई ले बा हम खिड़की देखत रहे छटपटात रहे बेटवा। अब हमार कवन बस चले कवन जोर चले हम चली गए गाँवना में हम कह जाए तू चा मनाई बुलाया दरवाजा तोड़ दे का बचाई ले। गलत करी है माँ, बेटवा सही ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बाबा कजरी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती माँ, झूठ बोल रही अरे है। बेटवा झूठ ना बोला था लेकिन गाँव में गए क्यों दहिनाती जना पूरे गाँव वाले मर गया है क्यों रहा नहीं भाई बेटवा हो हाँ। ये जान ल कि तो का हमारे ऊपर विश्वास नहीं का झूठ बोलता ही कैसे विश्वास करूँगा? बेटवा विश्वास करा। क्या विश्वास करूँ? कजरी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते रामो राम झूठ ना बोलत है उनकर बात जाए दिया या जितना जने बैठा है या गांव वाले इकट्ठा हैं या कहती बैठा है या माई बहनियन सब के हुआ हैं जितना जने हैं हम सब जने कसम खाए अगर हम झूठ बोली सवेरे से अपने घर न जाए पाए मर जात जाए। इनकर बात छोड़ा या हम छोटुआ कसम खाए कहते हैं जैसे हम झूठ बोली जैसे नहीं खाखापुर रोड पे पहुंचे हाईवे पे वैसे फूलपुर तरफ ट्रक आवे बालू लाद के एकरे ऊपर चढ़ जाए हो कि हवा कुकुरे की नहीं मर जाए। कसम खाने की जरूरत नहीं है माँ। अब हमका विश्वास हो गया कसम से अम्मा हमका बहुत माना दिन भर। हाँ हाँ तभी तो तुम्हारी कसम खा रही है। अरे मोरा माँ अरे मोरे भोट रो नहीं माँ। मोरे रे भोट लो जरा चुप चुप गाली जा रहा है नहीं यार लेकिन समझ में नहीं आ रहा है माँ। उसे परेशानी क्या थी, दिक्कत क्या थी? नहीं जब से तू ड्यूटी गया हाँ। तब से नहीं हरे जाए बिना जिद्दियां नहीं हमके देखा जिद्दिया जिन बेटवा हमारे गाँव ड्यूटी करता है नहीं नहीं नौकरी पाए बा अजय राखी त्योहार छुट्टी पाए हूँ वो काम दे तो कल लिया जाए अपने भाई की राखी साखी बांध के अपन एक पन रही दोनों मिला रहे वहीं और के बाद घूम टहर के आया लेकिन कहा सुन ले हम जाब हम अकेले जाब और ना हम घर मर जाब फांसी लगाए के ना महतारी बेटवा फंसाए दिन जेल चक्की पिछवाए दिन हमार नाम कजरी ना है बेटवा तो सिका बताई मनाई कहा दिन अपने घर की बुराई न करे चाहिए। बताओ माँ बताओ। तू बेटवा आज हमका 16 दिन खाए हो गया। 16 दिन हो गए आपको खाना खाए हुए? 16 दिन नहीं वो 16 दिन बाबा। अरे वो अपने भाषा में बोल रही हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि 16 दिन हो गया उन्हें खाना खाए हुए। मतलब तब तो सांस ले तो वो दिक्कत हो तो अबे खाना नहीं खा रही है, फल फ्रूट तो खाती होगी। घर में किसी चीज की कमी है क्या? इसका मतलब ये टाइम से खाना वाना नहीं बना रही है, माँ को परेशान कर रही है। खाना बनवाई बात करता है हाँ। सवेरे अपने खाई ले हाँ। हम तो रही कुटिया में हाँ। ये खाए पिए के बाद चली जाए घूमे गांव में कतम फलनिया अखियां कतम ओकरे अखियां कतम ये गांव वाली मेहरारू सब जुट जुट का बर्बाद कर यही फतार गाड़ी सब करत ही जाने तो गाली मत दो नहीं किसी घर को। बर्बाद करत ही ना यार। आप चिंता मत करो माँ, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। समझा बेटवा अगर ऐसी बात है हाँ। वो हम दोनों को फंसाना चाहती है तो आज इस हरामजादी को मार कर भगा दूंगा। पूछा बचौरा जी हाँ। जैसे उठ के बैठाए आए का कोनो गाड़ी मोटर का लादा लाई जाके नहीं है ढकेल चला नहीं पूछ का ले बे माँ। पूछ लग जात होश में आने दो, बात करने दो। एकला हर जाई पहुंचायो एकरे भाई कर्मो घरे लाई जे आप जैसा कह रही हैं। पूछा दे बाप पूछ चिल्ला मत बे, चिल्ला मत। देख तेरी भाभी होश में आई। चिल्ला देख भैया होश में आ गई भैया भाभी उठा इसे उठा। खजरी मानता हूं मैं, चुप रहो, बीच में बोलना नहीं, बात करने दो। खजरी मैं जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना,
पूछिए, झूठ मत बोलना है। क्या पूछना चाहते हैं? आगे लगी तुम कैसे बताओ, आगे लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी न रो रो के कजरी आंसू बहाओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम। कौन सी मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बताओ तेरे सर पर है आई, ओ रानी बता हो। खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, सब कुछ बताओ कुछ न छिपाओ, आग लगी तुम कैसे। तुमको हमारी कसम कजरी, साफ साफ बताओ कि आग कैसे लगी। और जब तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लग रहा है, आज तक तुमने मुझसे कभी नहीं बताया कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे मैके पहुंचा दो। अगर एक बार बताती तो कब का ही मैं तुम्हारे मैके पहुंचा देता। माँ कह रही है कि 16 दिन से खाना नहीं खाई है, तुम खाना नहीं दे रही हो, खाना खाकर गांव में औरतों के साथ बैठकर बुराई करती हो, बात करती हो। इस घर में आग लगाकर जान देना चाहती हो, हम सबको फंसाना चाहती हो। आखिर मैंने अपने प्यार में कौन सी ऐसी कमी की? अपनी जान से ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं मैं। मां बार बार कहती रही कि इसे मारकर भगा दे, लेकिन आज तक मैं तुम्हें यहां से नहीं भगाया, यही सोचकर कि तुम्हारे भाई साहब क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर तुम्हें देखेंगे तो जीते जी मर जाएंगे वो। क्या बात है बताओ, मेरी बात सुनो। कैसे आग लगी बताओ। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, है गर्दिश में डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा। मुझे मेरे मायके मुझे मेरे मायके पहुंचा दो स्वामी, मानो करो मांग कर भी अपना गुजारा, करो मांग कर भी
अपना गुजारा गर्दिश में डूबा रब का सितारा, बताओ तुम्हें क्या। ये सब क्या बोल रहे हो कजरी? जो आप सुन रहे हैं तुम्हें तुम्हारे मैके पहुंचा दूं, क्या बक रही है भाई ये? आप ही तो कह रहे हैं ना हाँ, कि मैं अपने मायके जाने के लिए माँ जी से जिद कर रही थी, तो मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए यार। कम से कम अपने भाई के पास रहूंगी, जिंदा रहूंगी, सुकून से तो रहूंगी। और जो आज तक दहेज मेरे भाई नहीं दे पाए, मैं और मेरे भाई भीख मांग करके जब 50,000 दहेज हो जाएगा तो आएंगे, माँ जी को दे देंगे। तब तो आपकी माँ मुझे इस घर में सुकून से रहने देंगी। आपकी माँ ने आपको जो जो बताया आपने उस पर विश्वास कर लिया, क्यों नहीं करेंगे? आखिर माँ है वो आपकी, आपको 9 माह कोख में उन्होंने पाला है, तो आप तो उनकी बातों पर विश्वास करेंगे ही। लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, नहीं अपने बाप को देखा। भाई और भाभी ने माँ बाप बनकर मेरी परवरिश की। माँ बाप कैसे होते हैं ये तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उनका प्यार मेरे भैया और भाभी ने मुझे दिया। खुशी खुशी उन्होंने मेरी शादी कर दी। मैंने भी सोचा कि यहाँ तो नहीं, कम से कम ससुराल में माँ मिल जाएगी। आज तक मैंने आपकी माँ को कभी सास का दर्जा नहीं दिया, मैंने भी उनको अपनी माँ समझा है। एक माँ की तरह प्यार करती थी, सोचती थी कि कभी न कभी ये तो मुझसे प्यार करेंगी, इसीलिए ये मुझे कुछ भी कहती है, उल्टा सीधा कहती है, मेरे भाई को गाली देती है, मुझे गाली देती है, मैं बुरा नहीं मानती। आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, खाना बनाकर माँ के पास आई, बोली माँ जी चलिए आप खाना खा लीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे और भी घर का काम करना है। आपकी माँ ने कहा खाना तो मैं तेरे हाथ का खाऊंगी नहीं, और आज मेरा बेटा ड्यूटी पे चला गया है, न जाने कब आएगा, घर में अकेली है, तू तेरा गला दबा करके यही तुझे जान से मार दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन्होंने मुझे इतना मारा, इतना मारा, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई थी। आज तक मैंने आपसे किसी बात के लिए कोई जिद नहीं किया, यहाँ तक कि 2-3 साल का वक्त बीत गया हमारी और आपकी शादी का। एक पल ऐसा आता है बहन की जिंदगी में जब बहन अपने भाई का इंतजार करती है बेसब्री से। राखी का त्योहार जब भी आता था, मैंने माँ जी से हर बार कहा कि माँ कम से कम आज तो मुझे मेरे भैया के पास जाने दो। वादा करती हूँ आपसे तुरंत जाऊंगी, राखी बात करके चली आऊंगी। लेकिन आपकी माँ का एक ही जवाब रहता है कि जब तक तेरा भाई 50,000 नहीं देगा तब तक तुझे इस घर से एक कदम नहीं निकालने देगा। और मैं अगर अपने शरीर में आग लगा लूंगी या मैं मर जाऊंगी यहाँ कुछ भी कर करके, तो मेरे भाई कभी न कभी मेरे घर तो आएंगे ही ना। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनकी खचरी इस दुनिया में नहीं है, वो तो जीते जी मर जाएंगे। और हमारे भैया भाभी ने
मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि मेरी वजह से मेरी सास को या आपको कुछ कहना पड़े। बस करो कजरी, बस करो, हमें माफ कर दो। सच में मैं ये भूल गया था कि तुम एक पतिव्रता नारी हो। वाकई में तुम्हारे भैया और भाभी ने तुम्हें ऐसा संस्कार नहीं दिया है। मैं ये भूल गया था कि मेरे घर की मान मर्यादा बचाने के लिए तुम अपनी जान तक दे सकती हो, लेकिन इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। आज माँ के कहने पर गुस्से में पहली बार मैंने तुम्हें डांटा है कजरी। जानती हूँ सच्चाई पता नहीं थी मुझे। मेरी माँ इतना हद तक गिर सकती है, मैं ये कभी नहीं जानता था। और ऐसी डाइन औरत के अंदर तुम माँ का रूप ढूंढ रही हो। अगर अभी थोड़ी सी देर हो जाती मुझे तो मैं तुम्हें जिंदा न पाता कजरी। रो नहीं। और ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें यहां से पहुंचा दूं तो तुम भीख मांगकर अपना गुजारा करोगी। तुम कम से कम अपने भाई की आंखों के सामने तो रहूंगी, जिंदा रहूंगी। नहीं कजरी नहीं। तुमने कैसे ये सोच लिया कि मैं तुम्हें मारकर यहां से पहुंचा दूंगा? रो नहीं, मुझे सच्चाई जानकारी नहीं थी। चुप हो जाओ तुम। मेरी माँ दहेज मानती है ना, आज उसे दहेज दूंगा मैं। और इस बार आया हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे मैके जरूर लेवा करके चलूंगा। चुप हो जाओ, बैठ जाओ तुम। और अपनी माँ से बात करूं तो बीच में तुम बोलोगी नहीं। बैठा बैठा, अब तू बैठ जा। अब हम गरम भाई बैठा। और का अबे गरम भाई, आप गरम भाई आप। तो कस मेरे गौरा ब्लाक में दिखवा दे। हमका योगी जी के गाय समझा था। चल सर, ये नहीं कह पा रहा कि अब मैं गुस्से में हुआ हूँ। आँखी देखा हमारी आँखी? हाँ देख रहा हूँ। देखा लाल हो गई है बे गुस्से में। आगी जलती है, आगी जलती है। हाँ हाँ सच कह रहा है। तेरे चेहरे पर बहुत क्रोध नजर आ रहा है। इतना बड़ा निरोधा देख लिया। अबे मैं क्रोध की बात कर रहा हूँ, गुस्से की बात कर रहा हूँ। गुस्सा में कुछ नहीं करता है, हमका नहीं मालूम है। कुछ नहीं निकलेगा। चुप, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। चुप अब ना। चुप।